सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मोदी केयर के सपने एवं संभावनाओं भरी दुनिया में आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो स्पेशल टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। आज की तारीख में 3 में से 2 महिलाएं वेरिकोज वेन्स से प्रभावित हैं। ये अलग बात है कि किसी को इसका असर दिखता है और किसी को इसका असर नहीं दिखता है, लेकिन ये सही बात है कि किचन में 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे खड़े होने के बाद सृष्टि जी हर महिला कहती है कि मेरे पैर की पिंडलियों में दर्द बहुत हो रहा। अब ये अलग बात है कि वो उसको वेरिकोज वेन्स के दृष्टिकोण से लेती है या वो कहती है ठीक है कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, जनरली लोग यही सोचते रहते हैं। तो आइए समझते हैं वेरिकोज वेन्स है क्या, उसको थोड़ा सा समझेंगे और समझने के बाद में फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना प्रेजेंटेशन। ठीक है जी। जस्ट मोमेंट में दे दीजिए थोड़ा सा शेयर शेयर स्क्रीन। वंदना जी, स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आपको हमारी? अभी मैं, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट होस्ट बनाई देता हूँ। आपको मैंने होस्ट बना दिया है, स्क्रीन दिख रही होगी। अब इस स्क्रीन में आप ये देखिएगा वेरिकोज वेन्स है क्या। ये आपको दिखाई पड़ रही हैं रस्सी के नुमा की टेढ़ी मेढ़ी नसें जो दिखाई पड़ रही हैं आपको, ये कहलाती हैं वेरिकोज वेन्स। इन्हीं के बगल में जो छोटी छोटी सी दिखाई पड़ रही नसें, उनको कहते हैं स्पाइडर वेन्स। ये वॉल्व्स लगे होते हैं आपके पैर में। इसको समझ लीजिए, पहले देख लीजिए अच्छे से और उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे आपको। एक बार देख लीजिए, ये देखिए अब ये वॉल पूरी तरह बंद नहीं हो पा रहा है। इनिशियल स्टेज पे क्या था, फिर से देखिए एक बार इसको। ये 1 मिनट, ये देखिए फिर से देखिए, समझिएगा इसको। ये वेरिकोज वेन्स हैं, ये स्पाइडर वेन्स हैं जो छोटी छोटी पतली पतली। ये देखिए इस तरह से ब्लड आगे जाता है, वॉल बंद हो गया। ये ब्लड गया, ये वॉल बंद हो गया। लेकिन जब वेन्स ये खराब हो जाती हैं, जब ये वॉल्व खराब हो जाते हैं, तो ये वॉल्व पूरी तरह बंद नहीं हो पाता है और फिर ब्लड रुकने लगता है, ब्लड जमने लगता है। These are called varicose veins. Deeper varicose veins cannot be seen, but they may cause the skin above to swell, become darker or harden. ठीक है, वन्ना जी आवाज क्लियर है आपको? यस सर। बिल्कुल ठीक बात। समझिए ध्यान से, वेरिकोज वेन्स सामान्यतः त्वचा की जो सतह होती है उस सतह के नीचे उभरी हुई नीली नीली दिखती हैं। जो नीले और बैंगनी रंग की त्वचा के नीचे उभरी हुई नसें दिखाई पड़ती हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। त्वचा के नीचे जो नीली उभरी हुई नसें दिखती हैं, इनको हम वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। सामान्यतः ये घुटनों के नीचे पैर के पंजों तक जाती हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत पेनफुल होता है। जब ये नसें मकड़ी के जाले की तरह होती हैं, जब ये नसें आपकी थाइस के ऊपर या आपकी पिंडलियों के ऊपर या आपके घुटने के पीछे मकड़ी के जाले की तरह होती हैं, तो हम उनको बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। तो हम उनको बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। लेकिन जब यही नसें बहुत मोटी हो जाती हैं, दूर से दिखाई पड़ती हैं, उभरी हुई रहती हैं, सूजी हुई दिखाई पड़ती हैं, तो हम इनको बोलते हैं वेरिकोज वेन्स। क्लियर हो गया आपको? थाइस के ऊपर मकड़ी के जाले की तरह बहुत पतली पतली बारीक सी अगर आपको नसें दिखाई पड़ रही हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे अरुणा दीदी स्पाइडर वेन्स।
और जब ये वेव्स बहुत मोटी हो जाती हैं, रस्सी की तरह हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, सूजी हुई सी दिखती हैं, पैर के पंजों तक जाती हैं, तो हम इनको बोलेंगे वेरिकोस वेन्स। ठीक है। कुछ लोगों में ये दर्द देती हैं और कुछ लोगों के लिए ये सामान्य तरह से काम करती हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं अपने अपने वीडियो वो जरूर ऑन कर लें, मुझे मालूम पड़े कितने लोग सीरियसली इसके नोट्स बना रहे हैं। अब होता क्या है, आपके हृदय से दो चीजें जुड़ी होती हैं। एक जुड़ी होती है आर्टरी और एक जुड़ी होती है वेन। एक क्या जुड़ी होती है, एक तो जुड़ी होती है आर्टरी, एक जुड़ी होती है वेन। आर्टरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, धमनी बोलते हैं, और वेन को क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं। ठीक है जी। आर्टरी का काम क्या होता है, आर्टरी का काम होता है हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि हृदय से ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त लेकर शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना, एक एक कोशिका तक पहुंचाना। ये काम कौन करता है, ये काम करती है आर्टरी, यानी कि धमनी। ये काम करती है कि आपके हृदय से शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको ले जाती है और शरीर के कोने कोने में जो आपके ऑर्गन हैं, जो आपके सेल्स हैं, जो आपके टिश्यूज हैं, उन तक इस रक्त को पहुंचाती है। और वेन क्या करती है, ये उन्हीं ऑर्गन, उन्हीं टिश्यू, उन्हीं सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो गंदा वाला खून है, जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड है, उस खून को लेकर कहां जाती है, वो हृदय के पास आ जाती है। तो आर्टरी ने क्या किया, धमनी ने क्या किया, हृदय से शुद्ध साफ खून को लेकर आपके शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया। और वेन्स ने क्या किया, वेन्स ने गंदे वाले खून को सेल से लेकर हृदय तक पहुंचाया। अब हृदय ऊपर होता है और आपके जो हाथ हैं या आपके पैर हैं, ये सब एक्सट्रीमिटीज क्या होती हैं, नीचे होती हैं। तो हृदय से बड़े आराम से आर्टरीज के माध्यम से ये खून पहुंच तो जाता है हमारी पेरिफेरल तक, यानी कि हमारे हाथ पैरों तक बहुत आराम से ये खून हृदय से पहुंच जाता है, बहुत आराम से पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ जाता है। जैसे कि एक बाल्टी पानी ऊपर से नीचे फेंकना बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपने आप काम करता है वहां पर। लेकिन यही बाल्टी जब नीचे वाले मंजिल से ऊपर वाले मंजिल पे पहुंचाई जाएगी तो पंगा है, तो पंगा है। आपके घर में जो मोटर लगी है उसमें जब पानी हम उसमें चढ़ाते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पे जब पानी चढ़ाते हैं, तो उसमें हमने वॉल्व्स लगा रखे होते हैं। वाल्व समझते हो सतीश कुमार मिश्रा जी, वाल्व लगे होते हैं, वाल्व। अगर ये वाल्व नहीं लगे होंगे तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो उसी तरह से जो हमारी सिराएं हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उन वेन्स में नीचे से लेके ऊपर तक वॉल्व लगे हुए हैं, वॉल्व लगे हुए हैं। ये वॉल्व क्या करते हैं, जैसे ही धक्का लगा, खून ऊपर गया, वॉल्व बंद। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा था, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा था, उसमें वॉल्व लगे थे। जैसे ही खून ऊपर गया, वॉल्व बंद। फिर वो खून का धक्का और ऊपर लगा, वॉल्व बंद। फिर ऊपर गया खून, वॉल्व बंद। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे उम्र गुजरती जाती है, ये वॉल्व धीरे धीरे, अरुणा दीदी, खराब होने लगते हैं और वो पानी रिसने लगता है, वॉल्व से पानी रिसने लगता है नीचे। अब वो जो पानी रिसने लगता है, जैसे खून रिसने लगता है, तो खून क्या करता है, उन नसों में जमना शुरू हो जाता है। ये खून जो पैर के पंजों से लेकर वॉल्व के माध्यम से, झटकों के माध्यम से हृदय तक पहुंचना चाहिए था, ये हृदय तक ना पहुंच के जब ये खून बीच में ही जमने लगता है वॉल्व्स के खराब होने की वजह से, तो ऐसी स्थिति में इन नसों को हम क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन्स। हृदय से दो निकलती हैं, एक आर्टरीज, एक वेन्स। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर शरीर की भिन्न भिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना, और वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक पहुंचाना। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर तरीके से हृदय तक नहीं पहुंच पाता है, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करने की वजह से, और जब वॉल्व खराब हो जाते हैं किसी व्यक्ति के, तो ये खून
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नसों में जमने लगता है। इस जमे हुए खून की वजह से जो नसों में उभरती हुई आकृतियां दिखाई पड़ती हैं, इसको हम बोलते हैं वेरिकोस वेन्स। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आसानी से समझ में आ गया? मैं थोड़ा सा जो है चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, मुझे बता देना भैया आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। पता नहीं कौन से जन्मों का ये मेरी वासना रही होगी टीचर बनने की, और मुझे भगवान ने जो है नेटवर्कर बना के टीचर बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंतिम व्यक्ति को समझ में आना चाहिए ये, जो लास्ट में है व्यक्ति बैठा हुआ, जिसको बिल्कुल मेडिकल का कोई भी पता नहीं है, उसको समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया। वेरिकोस वेन्स कहते कैसे हैं ये समझ में आ जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है जी साहब, चलिए अब हम मुद्दे की बात करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे भाई इसके, लक्षण क्या होंगे? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच। अब फिर चैट बॉक्स को हम बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, वरना हम चैट बॉक्स पढ़ते रहते हैं फिर बार बार। थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा सुमन जी, वो बता देंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला सिम्टम है गहरी बैंगनी या नीली दिखने वाली नसें। पहला लक्षण है गहरी बैंगनी या नीली दिखने वाली नसें। अगर आपके पैरों पे बैंगनी रंग की या नीले रंग की नसें दिखाई पड़ रही हैं पंजों से लेकर घुटने तक और थाइस पर भी, तो आप ये मान सकते हैं कि ये प्रथम सिम्टम आ गया है वेरिकोस वेन्स का। पहला लक्षण। दूसरा लक्षण है रस्सियों की तरह मुड़ी हुई और सूजी हुई नसें। रस्सियों की तरह, पतली बारीक रस्सियों की तरह मुड़ी हुई और सूजी हुई नसें अगर आपको दिख रही हैं, तो ये भी वेरिकोस वेन्स का लक्षण है। ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है पैरों में दर्द और भारीपन। पैरों में दर्द और भारीपन। वेरिकोस वेन्स जिसको होता है ना, उसका दर्द अगर कोई समझ सकता है तो वही समझ सकता है जिसको वेरिकोस वेन्स हुआ है। बहुत असहनीय पीड़ा होती है, बहुत 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 असहनीय पीड़ा होती है। लोग रात रात भर जाग के काट देते हैं, लोग रात रात भर टहल के काट देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिकोस वेन्स। चलते रहते हैं, टहलते रहते हैं तो उनके लिए आसान रहता है जीवन, लेकिन जब से लेट जाते हैं वैसे ही वो दर्द, पैर पटकते रहते हैं बिस्तर पे। खड़े हो जाते हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है, बैठ गए किसी जगह पर तो उनको दिक्कत हो गई। तो आदमी कितना चलेगा? क्या रात भर चलेगा? लेकिन चलेगा तो आराम मिलेगी, नहीं चलेगा तो उसका पैर पटकना शुरू हो जाता है। तो पैरों में दर्द रहेगा और पैर लगेगा बहुत भारी हो गए हैं। पैर आपसे खिंचते नहीं, आगे बढ़ते नहीं है पैर आपसे। ठीक है, तीसरी चीज। चौथी चीज, जलन महसूस होती है, पैरों में जलन रहेगी आपको। इसके साथ साथ पैरों में ऐंठन रहती है। पैरों में जलन रहेगी और पैरों में ऐंठन रहेगी। पैरों में जलन रहेगी, पैरों में ऐंठन रहेगी, और बिल्कुल पैर हो जाएंगे किस तरह से, जैसे वो, क्या एग्जांपल दे आपको, आपने वो पेप्सी की बोतल देखी है? पेप्सी की कांच वाली बोतल, कांच वाली बोतल, ऊपर से पैर सूजे हुए रहेंगे और नीचे क्या हो जाएंगे? पैर पतले हो जाएंगे। तो आपकी जो पीलियां होंगी वो बहुत सूजी हुई रहेंगी और एकदम से नीचे पैर पतले हो रहे, तो आपकी पेप्सी की कांच वाली बोतल जो है उस तरह के आपको पैर दिखाई पड़ेगा। तो जलन होगी, सूजन होगी, जलन होगी, ऐंठन होगी, और निचले हिस्से में सूजन होगी। स्पेशली पिंडलियों में बहुत सूजन रहती है। लंबे समय तक बैठेंगे या लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो बहुत दर्द होगा। आप कहते हैं ना सर, बैठ के जब उठे तो फिर उठने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर चलने में दिक्कत होती है, फिर 5-10 मिनट चल लेते हैं तो फिर आराम मिल जाता है। वो बेसिकली आपकी वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन रुक रहा था। तो अक्सर मैंने देखा है फीमेल्स को, वो कहती हैं सब कि अब बैठे हैं, बैठने में कोई दिक्कत नहीं, देखो जब उठ के खड़े होंगे, अब चलेंगे ना, तो ये बहुत पाए पी रही हैं एकदम से। तो वही जब पाए पिराते हैं तो बहुत दर्द होता है। सही बात, वही वही है वेरिकोस वेन्स। तो लंबे समय तक बैठने पे या खड़े होने पर उसके बाद जो दर्द होता है दैट इज कॉल्ड वेरिकोस वेन्स।
इसके साथ साथ में एक या एक से अधिक नसों में खुजली भी होती है, नीचे वो आपको इचिंग भी रहेगी। जो नसें दिखाई पड़ रही हैं उन नसों में आपको इचिंग रहेगी, खुजली रहेगी। और कई बार क्या होता है कि आपके जो एंकल है, एंकल, उस जगह पर नसें फट जाती हैं और वहां पर अल्सर आ जाता है। कई बार क्या होता है, आपके एंकल के पास में नस फट जाती है और वहां पर अल्सर हो जाता है, और जिस व्यक्ति को वेरिकोज का अल्सर होता है वो आसानी से ठीक भी नहीं होता है, झूल जाता है आदमी। कराते रहो ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करा के आओगे 4 घंटे बाद फिर जब अल्सर होता है, वो जो फटती है नस, बिल्कुल पिचकारी की तरह खून बहता है। वो फिर खून बंद करना इतना आसान नहीं होता, कहते हैं ना नस फट गई है। आपने सुना होगा, अक्सर लोग कहते हैं भैया नस फट गई है इसलिए खून बंद नहीं हो रहा। तो जब वो नस फटती है तो खून आसानी से बंद नहीं होता। डिसकलरेशन हो जाता है आपका, घुटने के नीचे जो जो आपकी पिंडलियां हैं, जो काफ मसल्स हैं, वहां पर डिसकलरेशन हो जाता है। कलर वहां पर जो है ना, वो बिल्कुल ब्लैकिश सा कलर हो जाएगा, ब्लैकिश सा कलर हो जाएगा। डिसकलरेशन जिसको बोलते हैं, कलर जो है डिसकलरेशन हो जाता है। कॉजेस क्या होंगे? कॉजेस, नंबर 1, एज। एज अगर 40-45 क्रॉस कर गई है, जनरली महिलाओं की एज 40-45 क्रॉस नहीं करती, लेकिन फिर भी मान लो कर गई है, आप मान रहे हो कर गई है, तो अगर उम्र 40-45 क्रॉस कर जाए तो फिर मान लीजिए कि पंगा शुरू हो गया है। तो एज 45 की उम्र के बाद में जनरली फीमेल्स को ये होता ही होता है। 3 में से 1 महिला तो ग्रसित है ही इससे। तो जनरली पहला रीजन होता है एज। अगर कोई 20 साल की लड़की आती है हमारे पास, 25 साल की लड़की आती है, 35 साल की लड़की आती है, तो हम उसको उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं कि उसको वेरिकोज वेन्स हो जाता है। हम उसको और चीजें देखते हैं। हम देखते हैं उसके लीवर में प्रॉब्लम तो नहीं है, हम देखते हैं उसको आयरन या मैग्नीशियम की कमी तो नहीं है, हम देखते हैं उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी तो नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कोई महिला 50 साल की उम्र के बाद आ रही है, 55 साल की उम्र के बाद आ रही है, 60 के बाद आ रही है, तो फिर हम देखते हैं इस दृष्टिकोण से कि कहीं इसका वेरिकोज वेन्स का इशू तो नहीं है, इस वजह से उसको दर्द नहीं हो रहा। पहला। दूसरा जो इशू रहता है वो रहता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में भी वेरिकोज वेन्स के आपको बहुत सीन मिलेंगे। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ना सिर्फ उसको पैरों पे मिलेंगे, बल्कि उसको स्टमक में भी मिलेंगे, उसको लोअर एब्डोमेन पे भी मिलेंगे। इस तरह की नसें उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रेगनेंसी पीरियड में अक्सर आपको वेरिकोज वेन्स के लक्षण दिखते हैं। तो प्रेगनेंसी पीरियड में स्पेशली पैरों में दिखाई पड़ता है। ठीक है। एक जो तीसरा बहुत बड़ा रीजन है वो है, हमारे पास ज्यादातर लोग जो आते हैं वो ये वाले आते हैं, प्रोफेशन। प्रोफेशन प्रोफेशन का मतलब ये हो गया कि बहुत से लोग ऐसे प्रोफेशन में हैं जिस प्रोफेशन में उनको लंबे समय तक या तो खड़े रहना पड़ता है या फिर बैठकर काम करना पड़ता है। लंबे समय तक खड़े खड़े काम करना होता है या बैठ के काम करना होता है। आप में से कुछ लोग बता सकते हैं क्या कि ये लंबे समय तक खड़े रहने वाले काम कौन से हैं? लंबे समय तक खड़े रहने वाले काम कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल, पार्लर वाले। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। इसलिए पार्लर वालों को हम लोग बहुत सलाह देते हैं कि आप पार्लर के साथ साथ मोदी केयर कर लीजिए। और टीचर्स को भी इसीलिए सलाह देते हैं कि टीचर्स भी मोदी केयर स्टार्ट कर दीजिए अपने अपने टीचिंग प्रोफेशन के साथ। पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिसमैन, खैर ये तो नहीं कर सकते। हाँ जी, रिसेप्शन पे जो लोग खड़े होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शॉपकीपर्स के संग में समस्या आती है। डॉक्टर्स को भी बोल दो कोई भाई, डॉक्टर्स को भी बोल दो, डॉक्टर्स भी खड़े रहते हैं कई बार, घंटों Teachers. घंटों 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 खड़े रहते हैं डॉक्टर्स भी, है ना? जी, बहुत बढ़िया। हाँ, डॉक्टर्स बहुत खड़े रहते हैं। कई बार कुछ केस ऐसे आ जाते हैं जो खड़े ही खड़े बीतता है 4-4 5-5 घंटे। ठीक है जी। ये कुछ प्रोफेशन है। प्रोफेशनल्स के संग में बड़ी समस्या है। जो पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस में है,
टीचर्स हैं स्पेशली, और पार्लर्स हैं, इनके संग में क्या होता है, ये स्टैंडिंग पोजीशन पे रहते हैं। या फिर आज की तारीख में जो आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रोफेशनल्स के संग में बहुत होता है। और एक और कम्युनिटी है जिसको मैं सैल्यूट करता हूं, जो बहुत दर्द झेलते हैं लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करते, उसमें हमारे सामने बैठी हुई हैं हाउसवाइफ्स, जिनका किसी ने नाम नहीं लिया। हाउसवाइफ सबसे ज्यादा वेरिकोज वेन से प्रभावित होती है। सुबह 5 बजे किचन में घुसती हैं और रात में 11 बजे किचन से बाहर निकलती हैं। इनको कौन बोलेगा भाई? सल्यूट टू ऑल हाउसवाइफ्स। सभी हाउसवाइफ्स को मेरा सल्यूट है। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं, बिना शिकायत के बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, अपना काम करते जाना है। दर्द हुआ तो थोड़ा सा तेल की मसाज कर ली, थोड़ा सा तेल वेल लगा लिया, ट्यूब व्यूब लगा लिया, फिर आगे बढ़ गए। चलिए, तो ये प्रोफेशन है कौन सा? हाउसवाइफ्स का। ठीक है, आइए इसके बाद बात करते हैं और क्या इशू है। और इशू है दूसरा, किसको समस्या होती है? हॉर्मोन्स को। हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं तब भी आपको यह समस्या रहती है। हार्मोन्स अगर इश्यूज रहेंगे तो भी समस्या रहेगी। जब भी हार्मोन्स आपके बदलेंगे, जनरली मेनोपॉज में बहुत देखा गया है और प्री मेनोपॉज में बहुत देखा गया है। पीरियड्स बंद होने वाले हैं आपके, आपको सिम्टम्स मिलेंगे वेरिकोज वेन्स के। पीरियड बंद हो गए हैं आपके, आपको सिम्टम्स मिलेंगे वेरिकोज वेन्स के। प्रेगनेंसी में भी इसीलिए देखा जाता है क्योंकि वहां पर भी हॉर्मोन्स चेंज होते हैं आपके, इसीलिए प्रेगनेंसी में देखा जाता है। एक और इश्यू आता है बहुत बड़ा, फिफ्थ कॉज है, एंड दैट इज ओवरवेट। ओवरवेट, वजन अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे लोग तो मान के चलें कि वेरिकोज वेन्स संभावना बहुत रहती है, 70 से 80% संभावना रहती है कि अगर ओवरवेट है तो आपको वेरिकोज वेन्स होगा ही होगा। ठीक है जी साहब। चलिए, छठा, अगर आप मूव नहीं कर रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये बहुत बड़ा रीजन है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अगर आप मूव नहीं करते हैं, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, तो भी ये इशू आ सकता है, वेरिकोज वेन्स का इशू आ सकता है। तो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार जेनेटिक भी होता है ये, जेनेटिक भी होता है ये। अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो बच्चों को भी हो जाता है। अगर आपकी मम्मी को हुआ है, आपकी सिस्टर्स को है, आपकी बुआ जी को है, तो भी ये हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है सर मेरी नंद को है, क्या जेनेटिक हुआ ये? नहीं, नंद का जेनेटिक नहीं हुआ, है ना, नंद आपसे जेनेटिक नहीं है। कुछ लोगों का कहना है सर मेरे हस्बैंड को है तो क्या मुझे हो जाएगा? जी नहीं, वो भी जेनेटिक नहीं है। आपके हस्बैंड आपके साथ जेनेटिक कोड दोनों का अलग अलग है। ठीक है। और एक और बड़ा कारण है, अ, और वो है कॉन्स्टिपेशन। सर कायदे से तो सबसे पहले इसी को लिखना चाहिए था, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट साफ नहीं है, आप इनडाइजेशन के शिकार हैं, तो भी आपको ये सर्व समस्या रहेगी 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 रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी साहब। ये कॉजेस की मैंने बात करी है आपसे। ये कॉजेस हैं एज, प्रेगनेंसी, आपका प्रोफेशन, आपके हार्मोनल इंबैलेंस, ओवरवेट होना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जेनेटिक, इसके साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन, ये आपके कॉजेस हैं वेरिकोस वेन्स के। अब हम बात करेंगे आपसे कि इसका करें क्या अगर हो गया है। आपको समझ में आ गया वेरिकोस वेन्स क्या होता है, आपको मैंने ये भी समझा दिया इसके सिम्टम्स क्या होंगे, आपको मैंने ये भी समझा दिया कि कॉजेस क्या होंगे इसके। अब मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि अगर हो गया है तो ट्रीटमेंट क्या है, क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या करा जाना चाहिए इसके लिए। आइए हम उसकी बात करते हैं। ट्रीटमेंट में दवाइयां बहुत ज्यादा माने नहीं रखती हैं अपेक्षाकृत की आप कितना संयमित और डिसिप्लिनरी लाइफ जी रहे हैं। तो आपकी अनुशासन और आपका लाइफस्टाइल ये डिसाइड करेगा आप कितनी जल्दी ठीक होते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है काफ रेजेस। काफ रेजेस का मतलब ये हो गया कि जब भी आप लेटेंगे तो आपने पैरों के नीचे 2 तकिया मोटी मोटी सी लगा के रखनी। अगर आप वेरिकोज वेन से परेशान हैं तो ध्यान दीजिए, आपको 2 मोटी तकिया अपने पैरों के नीचे रखनी है। आपके हार्ट से आपके पैर ऊपर होने चाहिए, आपके हार्ट से आपके पैर ऊपर होने चाहिए। अगर आपके हार्ट से आपके पैर ऊपर हैं
तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके हार्ट से आपके पैर ऊपर नहीं है तो आप रात भर पैर पटकोगे। क्लियर हो गया आपको? तकिया मोटी सी दो पैर के नीचे आपको लगा के रखनी है, जिसको बोलते हैं पिंडलियों को ऊपर रखना है, जिससे कि आसानी से ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ हो सके, आसानी से ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ हो सके। दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा जो आपका है, ये आपका है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। मैं देखिए, मैं प्रयास करता हूं, शायद संभावना है मेरे पास में कुछ हो। मैं दिखा आपको, अगर एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस में बहुत सारी एक्सरसाइजेस मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ, पैर का पंजा ऊपर नीचे ये आप कर सकते हैं लेट के। पैर के पंजे को ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया वंदना जी, समझ गई आप। हाँ जी, ऐसे ऐसे करके पैर के पंजे को, जब भी लेटेंगे पैर के पंजे को ऐसे ऐसे करते रहेंगे। इसको रोटेट भी करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन में रोटेट भी करते रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इस पे क्या होना है, आपको खड़े होके भी आपको क्या करना है, पंजे के बल खड़े होना है। हाँ, खड़े होके बिल्कुल, यस यस यस, बिल्कुल। बबीता मिश्रा जी बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। पंजे के बल आपको खड़े होना, पंजे के बल खड़े, ऊपर एड़ी ये ऐसे ही करके, ऐसे जो है ये आपको करना है, बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल ऐसे करके ये आपको करना है करीबन आसपास दिन भर में 5 बार, 10 बार, 15 बार, जब आपको मौका मिले जितना आप कर सकते हो उतना आप करिए। ये बहुत काम करता है, काफ मसल पे स्ट्रेन जाना चाहिए, आपके पिंडलियों पे स्ट्रेन आना चाहिए। आप अपने काफ मसल्स के नीचे रोल भी लगा लगा सकते हो, रोलर कर सकते हो। कोई आपके घर पे रोल हो, जैसे कि उसको टॉवेल को रोलर बना लिया, रोल बना लिया उसका, उसको फिर उसका ऐसे ऐसे करके उसको नीचे पैर के, उसको खिसका सकते हो पैर के नीचे। वो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, वेरिकोज वेन्स की एक्सरसाइज आप डालिएगा, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस निकल के आ जाएंगी। ठीक है जी? तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में तीसरा जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज मसाज। मसाज, मसाज बहुत काम करेगा इसमें। इसमें मसाज आपको बहुत काम करेगा। मसाज, जेंटल मसाज आपको करनी है इसमें। मसाज, मसाज करनी है आप, मसाज करनी है आपको। अब ये मसाज आप कैसे करेंगे, किस चीज से मसाज करेंगे आप? एक मिनट। हाँ, मसाज कैसे करेंगे? मसाज करने के लिए दो ऑप्शन आपके पास में है। एक ऑप्शन आपके पास में है कि आप क्या करिए, आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए अपना, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, कोकोनट ऑयल में टी ट्री ऑयल मिला लीजिए, उससे मसाज करिए। मसाज ये कैसे करना है, नाउस, वो घर में नाउन आती है उससे नहीं कराना, उससे नहीं कराना। वो क्या करती है, वो ऊपर से नीचे करती है मसाज। ऊपर से नीचे मसाज होगा तो गलत हो जाएगा। आपको ब्लड को कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। आपको ब्लड को ऊपर ले जाना है, नीचे से ऊपर की ओर। यस, आपको मसाज जो करना है वो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना है। ठीक है? और दूसरा, अगर आप बहू के हाथ से कराएंगे तो आप सगुन हो जाएगा। जितने बुजुर्ग लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, बहू के हाथ से या फिर अपने घर में जो आप पे आश्रित है उसके हाथ से कराएंगे तो आप सगुन हो जाएगा, फायदा नहीं करेगा ये। कैसे करना है? खुद के हाथों से करना है, अपने खुद के हाथों से करना है ना, किसी और से। हाँ, मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकते हैं आप, तिल के तेल से भी कर सकते हैं आप इसको, है ना। एक चलो और लिख लीजिए, एक, हाँ एक और लिख लीजिए, ये आप महानारायण तेल बहुत बढ़िया काम करता है, महानारायण तेल। अगर आप बाजार से मिल जाए आपको तो महानारायण तेल से भी आप कर सकते हैं, महानारायण तेल से भी कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा आता है, तिल के तेल में थोड़े से आप वो ले लीजिए, फ्लेक्सीड, फ्लेक्सीड, अलसी के बीज ले लीजिए, रोल ऑन। भावना जी, मुझे कभी यूज नहीं किया रोल ऑन, मसाज है बेसिकली, आइडिया नहीं है मुझे रोल ऑन का। तिल के तेल में अगर आप अलसी के जो बीज हैं उनको अच्छे से खौला, मतलब गर्म कर लेते हैं, खौला लेते हैं, जब अलसी के बीज का आ जाए, उसमें असर आ जाए, तो उसको भी आप, उससे भी मसाज कर सकते हैं। हाँ, मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन भी डाल सकते हैं आप, अजवाइन डाल सकती है, इसी में फ्लैक्सीड डाल दीजिए भैया।
मस्टर्ड ऑयल में अजवाइन डाला है, इसी में फ्लेक्सीड भी डाल दीजिए, इसी में अलसी के बीज भी डाल दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इससे भी आप मसाज कर सकते हैं। भावना जी कह रही है रोल ऑन बहुत बढ़िया काम करता है वेरिकोज वेन्स में, तो अगर रोल ऑन बहुत अच्छा काम करता है, मेरा अपना आइडिया नहीं है, लेकिन भावना जी कह रही सही कह रही होंगी, रोल ऑन भी आप इसमें लगा सकते हैं, तो मसाज भी कर सकते। एक और बहुत अच्छी चीज होती है इसमें, जो सभी वेरिकोज वेन्स वालों को पता होगा, लगाते ही होंगे, यूज करते ही होंगे, एंड दैट इज स्टॉकिंग्स। किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर पे, सर्जिकल मेडिकल स्टोर पे चले जाइएगा, वहां से स्टॉकिंग्स ले आइएगा, ये बहुत काम करते हैं। अगर किसी को भी है तो जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया जाए वो ट्रीटमेंट तो करिए ही करिए, साथ में स्टॉकिंग्स जरूर ले लीजिए, ये स्टॉकिंग्स जरूर ले लीजिए। इनकी डिग्री होती है 1 2 3, सेकंड डिग्री तक आप इसमें ले लीजिए। अगर अल्सर नहीं हुआ है, वेरिकोज वेन्स फटी नहीं है, तो स्टॉकिंग्स ये मोजे टाइप के होते हैं, और ये जरूर पहनने चाहिए। किसी को भी वेरिकोज वेन्स है तो उसको बताइए पूरा आपको करना क्या क्या है, काफ रेजेस बताइए उनको, उनको एक्सरसाइज बताइए, उनको मसाज बताइए, स्टॉकिंग्स जरूर बताइए, भैया स्टॉकिंग्स पहनो तभी ठीक हो गया। अगर कोई वेरिकोज वेन्स वाला स्टॉकिंग्स नहीं पहनेगा और सोचे सिर्फ और सिर्फ इससे ट्रीटमेंट से सही हो जाएंगे, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है जी। लो कार्ब डाइट खानी है, बहुत ज्यादा जंक फूड नहीं खाने हैं, लो कार्बोहाइड्रेट, लो कार्ब्स, लो फैट, बहुत तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें नहीं खानी है, लो कार्ब्स, लो फैट, हाई प्रोटीन। प्रोटीन इसमें बहुत अच्छा लिया जाना चाहिए। आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी आ, अंडे से ले सकते हैं, आप चिकन मटन से ले सकते हैं, आप बहुत अच्छा डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं उससे ले सकते हैं। हाई प्रोटीन लीजिए, हाई प्रोटीन लीजिए। और इसके साथ साथ में एक चीज आपको बहुत ध्यान से लेनी है, इसमें हाई विटामिन सी, हाई विटामिन सी प्लस बायो फ्लेवोनॉइड्स। मेरा तो मुंह टेढ़ा हो जाता है इतनी तगड़ी अंग्रेजी पढ़ने में, आयुर्वेद के आदमी हैं। विटामिन सी, विटामिन सी, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन सी। विटामिन सी की डोजेस बहुत अच्छी लीजिए, और बायोफ्लेवोनॉइड्स लीजिए। हाई फाइबर लेना होता है इसमें, फाइबर जितना ज्यादा लेंगे उतनी जल्दी फायदा करेगा, उतनी जल्दी ठीक होंगे आप, क्योंकि आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा, कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा तो सभी चीजें वैसे भी रिकवरी आ जाती है। हाई फाइबर लेना। ठीक है जी। छठा, कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी। कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी जरूरी नहीं है सब कुछ सब लोग कर पाए, जो जितना कर ले उतना अच्छा उसके लिए। कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी, कॉन्ट्रास्ट वाटर थेरेपी का मतलब क्या होता है? एनीबडी कोई जान सकता है, कोई बता सकता है कोई? वेरी गुड, बबीता जी बताइए। बताइए बताइए बताइए, बबीता जी की इच्छा है, बताइए बबीता जी क्या बताना चाहते जी सर, गुड इवनिंग सर। वो होता है कि एक बार उस पे पैरों पे ठंडे पानी डालो फिर गर्म पानी डालो, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हैं? चेंज बिल्कुल करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या करना है इसमें, आपको 3 मिनट आपको गर्म पानी में पैर डालना है, सेंधा नमक उसमें डाल दीजिएगा, और जी फिर आपको 1 मिनट के लिए ठंडा पानी डालना है। 3 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी, 3 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी, 3 मिनट गर्म पानी, 1 मिनट ठंडा पानी। ये कितना हो गया? 12 मिनट का सेट हो गया। 3 मिनट के 3, 1 मिनट के 3, 12 मिनट का सेट हो गया। अगर आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है। अभी आपको इसमें और क्या करना है, और सुन लीजिए क्या करना है। आपको जो नमक है, नमक आपको छोड़ना है। छोड़ना क्या क्या है, मतलब छोड़ना एकदम बंद नहीं करना, आपको बहुत कम करिए। अवॉइड हाई सॉल्ट डाइट। नमक जिन चीजों में ज्यादा पड़ता है वो चीजें आपको नहीं खानी है, क्योंकि नमक क्या करता है, वो वेन्स पे प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना नमक खाने से। तो नमक ज्यादा खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वेन्स फट सकती हैं, वेन्स फट जाएंगी तो फिर आप समझ सके वेनस अल्सर हो जाएगा आपको।
तो इसलिए नमक जितना कम से कम खाएं उतना अच्छा रहेगा। ब्लड प्रेशर जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ना सिर्फ नमक कम खाना है आपको, बल्कि जेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, अवॉइड अल्कोहल, कि ये भी आपका बीपी बढ़ा सकता है। और इसके साथ साथ में अवॉइड कैफीन। दो रीजन है इसके। जो आप चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं या अल्कोहल बहुत ज्यादा पीते हैं, ये क्या करता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट नहीं करता, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। आपके शरीर से पानी को खींच के बाहर निकाल देता है। और अगर आपके शरीर में पानी कम होगा तो फिर क्या होगा, सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर अपने आप बढ़ जाएगा और फिर आपको समस्या होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको हाई सॉल्ट डाइट अवॉइड करनी है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, कैफीन को अवॉइड करना है। इसके साथ साथ में आपको सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, सैचुरेटेड यानी कि जमा हुआ और बार बार एक ही चीज में तला हुआ, जो बाजार का होता है ना ट्रांस फैट, ये आपको अवॉइड करना। बाजार के समोसे, बाजार की पकौड़ियां, भजिया, ये सब थोड़ा, ब्रेड पकौड़े, ये सब थोड़ा अवॉइड करिए। ये आपको अवॉइड करना है। ठीक है जी, चलिए। एर्थ, ये ट्रीटमेंट मैंने बताया। अभी मैं मोदी केयर पे नहीं आया हूं। 8वां ट्रीटमेंट क्या है, एप्पल साइडर विनेगर सबसे अच्छी दवाई है। एप्पल साइडर विनेगर, एप्पल साइडर विनेगर, इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को आप मसाज भी कर सकते हो, और एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, इसका 2 चम्मच 1 कप गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में, ताजे पानी में लेकर पी भी सकते हो। मोदी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आता था जिसमें एप्पल साइडर विनेगर था। कौन सा प्रोडक्ट था बताओ भैया? सर गमीज में था। हाँ जी, गमीज में आता था। मुझे नहीं पता आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस समय। वो गमीज आ रही आता है है मतलब कि नहीं आ रही है? सर आ रहा है, अभी भी आ रहा आता है सर, मैंने अभी लिया भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप डिटॉक्स गमी ले लीजिए। डिटॉक्स गमी में एप्पल साइडर विनेगर है, और एप्पल साइडर विनेगर को ड्रग ऑफ चॉइस बोला जाता है वेरिकोज वेन्स के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस, लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो एप्पल साइडर विनेगर इसमें आप ले सकते हो। इसके साथ साथ में शिमला मिर्च भी बड़ा अच्छा काम करती है। शिमला मिर्च भी बड़ा अच्छा काम करती है। शिमला मिर्च आप लेंगे तो भी आपको बहुत काम करेगा ये। कुछ और चीजें हैं आपके साथ में। नवी चीज है पोटेशियम रिच डाइट। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं रहता है तो पोटेशियम रिच डाइट आपको लेनी है। ब्लड प्रेशर अगर लो नहीं रहता, सॉरी, पोटेशियम रिच डाइट। सबसे ज्यादा पोटेशियम कहाँ होता है भैया? केले में, बनाना, केले में ले लीजिए। केले में आता है, पोटैटो में आता, आलू में आता है। तो आलू हुआ, केला हुआ। इसके साथ साथ में पोटेशियम के लिए आपको ये मिल जाएगा, स्पिनच, पालक। तो आपको पोटेशियम रिच डाइट लेनी है। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि नहीं साहब, उनको वेरिकोज वेन्स स्टार्ट हो रहा है, या जिसको भी लगता है कि पैर की पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, नसें दिखनी शुरू हो गई हैं, केले खाने शुरू कर दीजिए। आलू लीजिए अच्छे से, पालक लीजिए अच्छे से, ये आपको बहुत फायदा करेगा। आलमंड में भी बड़ा अच्छा होता है, आलमंड्स में भी होता है, नट्स में भी होता है, कैशूज वगैरह में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है जी साहब, ये ले लीजिए। 10वां ट्रीटमेंट क्या है? 10वां है हाइड्रेट योर बॉडी। हाइड्रेट योर बॉडी, पानी अच्छे से पीजिए। कह सकते हैं ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं कि आप 5-6 लीटर बस पीते ही पीते चले जा रहे हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब हो गया कम से कम 3 लीटर, मिनिमम 3 लीटर, 3 लीटर आसपास रखिए।
ये नहीं कि आप 8-10 लीटर बस दिन भर और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ पानी पिए जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद मना करता है। जी, ड्रिंक 3 लीटर, 3 लीटर पानी पीजिए। ठीक है जी साहब, तो पानी पीना है आपको। चलिए, अब सप्लीमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास में? सजेस्टेड सप्लीमेंट्स मोदी, मतलब अगर मान लीजिए किसी को वेरिकोज वेन्स है, उनको ये सब कुछ पूरा बताइए, समझाइए उनको पूरा, ये पूरा जो मैंने आपको ज्ञान दिया ये ज्ञान ट्रांसफर कीजिए उनको। उसके बाद में मोदी केयर के वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं इस डिजीज में, तो आइए उसकी बात करते हैं। सजेस्टेड सप्लीमेंट्स फ्रॉम मोदी केयर। मोदी केयर में कौन से सप्लीमेंट हैं जिनको अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे? आइए, नंबर 1, एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स। ये किसको लेना है? ये उनको लेना है जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स लेना है। और जो अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं उनको लेना है। और जिनको लगता है कि सर पेट तो साफ नहीं रहता लेकिन अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, वो रात में 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के ले लें, सुबह पेट साफ हो जाएगा। वो रात में 11 मुनक्के किसी 1 गिलास दूध में डाल के रख लें, सुबह उठें, मुनक्कों को एकदम से बिल्कुल अच्छे से मीस लें और मुनक्कों को मीस के खा जाएं, पानी पी जाएं, उनका भी पेट साफ हो जाएगा। जिनका फिर भी पेट साफ नहीं होता, कड़क मल आता है, वो क्या करें, 15 ml कैस्टर ऑयल ले लें, 1 कप पानी में डाल दें उसको, रात में पी जाएं, सुबह पेट साफ हो जाएगा। और जिनको स्टिकी चिकना मल आता है, पॉट में चिपक जाता है, पेट लेकिन साफ नहीं होता, वो रात में 2 गोली त्रिफला की गुनगुने पानी के साथ में या गुनगुने दूध के साथ में ले लें, उनका भी पेट साफ हो जाएगा। और भैया अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स ले लो, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट है ये सुबह सुबह जिनका पेट साफ नहीं होता। ठीक है जी। दूसरा एक प्रोडक्ट है जो मैं आपसे पूछूंगा, आपको देखें कितना आता है, आपको कितनी जानकारी है। हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है, प्लीज जो टीम रणवीर सिंह से है वो लोग चुप रहेंगे, वो अपना ज्ञान ना देना। हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर एसीरोला चेरी है, साइट्रस बायोफ्लोवेनाइड्स हैं और एंजोजेनॉल है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है मोदी केयर का। एनीबडी कोई बता सकता है? सर हम बता दें। नहीं, मोदी केयर वाले हमारी टीम रणवीर सिंह नहीं बताएगी भाई, तो आप लोग सुबह से ज्ञान दे रहे हो। एसीरोला चेरी, साइट्रस बायोफ्लोवेनाइड्स और एंजोजेनॉल, ये 3 चीजें हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है, मोदी केयर का बहुत पुराना प्रोडक्ट है, मतलब हिट प्रोडक्ट है मोदी केयर का। क्या बात है, चैट बॉक्स बंद है क्या? अच्छा, चैट बॉक्स बंद है, चलो अच्छा खोल देते हैं फिर। चैट बॉक्स बंद तो नहीं होनी चाहिए, चैट बॉक्स खोलिए, अच्छा लिखिए, अच्छा देखिए देखें किसको किसको आता है ऐसी चीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त, जोरदार तालियां आपके लिए, सभी के लिए। इतने सारे नाम आ गए कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। वाह, ट्रेनिंग्स वर्क करती हैं। 8 साल पहले ऑडियो बनाया था इंटेलेक्ट का, मेरा पहला ऑडियो जिसको सुरेखा जी ने देखा था, और जहां से सुरेखा जी ने मुझे पहचाना था, वो उस ऑडियो, वो इंटेलेक्टे का ऑडियो था जो मैंने पहला ऑडियो बनाया था। ये वो प्रोडक्ट है जिसकी वजह से मैं मोदी केयर में आज भी टिका हुआ हूँ, इंटेलेक्टे। बहुत शानदार प्रोडक्ट्स है। आप अगर देखेंगे वेरिकोज वेन्स के लिए, तो जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे कहेंगे बायोफ्लोवेनाइड्स लीजिए विद विटामिन सी। अब बायोफ्लोवेनाइड्स विद विटामिन सी आपको इंटेलेक्ट से बेहतर मिल ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह खाली पेट इंटेलेक्टे का 1 कैप्सूल आप ले लीजिए, आपको विटामिन सी भी मिल गया और आपको बायोफ्लोवेनाइड्स भी मिल गए। इसके अंदर जो एंजोजेनॉल पाया जाता है उसको हम लोग न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, मोदी केयर का बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो दूसरा प्रोडक्ट मैंने बताया, पहला प्रोडक्ट क्या लिया खाली पेट हमने, इंटेलेक्टे लिया, ये बहुत जरूरी है। दूसरा प्रोडक्ट जो है हमारा है ये, पहला तो ऑप्शनल है, ये पहला तो ऑप्शनल है, एलोवेरा प्लस और डिटॉक्स तो ऑप्शनल है। ये हो गया, सॉरी
इंटेलेक्टे, इंटेलेक्टे 1 कैप्सूल ओडी एम्प्टी स्टमक। ठीक है जी साहब, चलिए तीसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा? ड्रग ऑफ चॉइस गार्लिक। आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि गार्लिक जो है, गार्लिक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। गार्लिक इसके लिए बहुत शानदार है। क्यों गार्लिक बहुत शानदार है? क्योंकि गार्लिक आपके खून को पतला करता है, और जब खून पतला होगा तभी तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा आसानी से, वरना अगर खून गाढ़ा होगा तो फंस जाएगा ना। तो ज्यादातर आपको जो ये वेरिकोस वेन्स के पेशेंट मिलेंगे, ये इनका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा मिलेगा, इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा मिलेगा। गार्लिक क्या करेगा? खून को पतला कर देगा, आसानी से पास हो जाएगा। जो वॉल्व है वहां आसानी से जब प्रेशर पड़ेगा नीचे से, वॉल जो है जब सोलियस मसल आपकी झटका देगी तो एकदम से ऊपर बढ़ेगा। ये गार्लिक की वजह से खून पतला रहेगा। तो गार्लिक ड्रग ऑफ चॉइस है। एक और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसके साथ में दिया जाना चाहिए। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है आप कितनी अफोर्डेबिलिटी आपके अंदर है। इफ यू कैन अफोर्ड देन वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। क्या है इसके अंदर? क्रेल ऑयल कैप्सूल, क्रेल ऑयल कैप्सूल, क्रेल ऑयल कैप्सूल। ठीक है जी। एलोवेरा प्लस, डिटॉक्स ऑप्शनल है, कॉन्स्टिपेशन है तो लीजिए, नहीं है तो फिर कहां से शुरू करेंगे? इंटेलेक्टे से। सुबह खाली पेट 1 कैप्सूल गार्लिक, एक सुबह एक शाम ब्रेकफास्ट के बाद में। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्रिलाइल कैप्सूल 1 OD, दिन में एक बार, खाने के बाद। फैट सोल्यूबल विटामिन है ये, तो खाने के बाद रहेगा। चौथा, कई बार विटामिन की कमी से भी दिक्कत हो जाती है। ये कई बार विटामिन की कमी से दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा आपको क्या लेना चाहिए? मल्टीविटामिन, जेंडर वाइज। अगर आप मेल हैं तो मेल वाला लीजिए, और वुमेन है तो वुमेन वाला लीजिए मल्टीविटामिन। क्योंकि अगर विटामिन B6 नहीं मिला आपको तो फिर पंगा। तो एक ही अम्ब्रेला के नीचे पूरा ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मालूम पड़ा मैंने सब कुछ दे दिया, आपको लग रहा है वेरिकोज वेन्स है, और वहां मालूम पड़ा विटामिन 6 डेफिशिएंट हो गए, विटामिन B6 अंकल डेफिशिएंसी हो गई। तो भैया मल्टीविटामिन में ले लो साथ में, तो पैसा खराब नहीं होगा आपका। तो मल्टीविटामिन जेंडर वाला ले लो अपने हिसाब से, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल। एंड इफ यू कैन अफोर्ड, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव फॉर दिस, एंड दिस इज शिलाजीत। आपके पैरों में जो दर्द हो रहा है ना, ये उड़ जाएगा। 1HS, HS यानी कि रात में सोते समय। तो ये पूरा ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। किस चीज का? ये मैंने बताया आपको वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट। एक चीज और रह गई, दैट इज डिटॉक्स गमी। ये सारे नहीं लेने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मेरा मतलब ये नहीं आप सारे के सारे ले डालो, है ना। जो आपको इंटेलेक्ट देखिए लेने ही लेना है, गार्लिक लेने ही लेना है। अब इसमें आपको ओमेगा 3 आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के आधार पे सेट कर सकते हो। मल्टीविटामिन जरूर ले लीजिएगा, अच्छा प्रोडक्ट है। शिलाजीत आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से सेट कर सकते हो। डिटॉक्स गमी आप लेना चाहो ले लो, नहीं तो सेब का सिरका बाजार से लेके आ जाओ, 1 चम्मच जो है पानी में मिलाओ, घोल के पी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपकी अफोर्डेबिलिटी कहती है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हो। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया। अब मैं आपको एक घटना बताता हूं, उसके बाद में। कल मेरे पास में एक पेशेंट आया था, मैंने इसका वीडियो बना के डाला, पता नहीं अब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कल मेरे पास में एक पेशेंट आए थे, उनकी एज थी 33 साल, 33 ईयर्स की उनकी एज थी। और वो जब मेरे पास आके बैठे तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे उलझन, बेचैनी, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है, मेरा बीपी चेक कर लीजिए। मैंने उनका बीपी चेक किया तो ऑलमोस्ट नॉर्मल बीपी था। फिर बोले, डॉक्टर साहब मुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा, सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी सेरेब्रल जो वेसल्स है उनकी इलास्टिसिटी जो है वीक हो रही है, यानी कि आपकी नसें, जो ब्रेन की नसें हैं, उनकी जो लचीलापन है वो कमजोर हो रहा है, वो कड़ी हो रही है, जिसकी वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है। उलझन, बेचैनी, घबराहट, रात में प्रॉपर तरीके से नींद ना आना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा आना। नहीं भैया, गार्लिक पल एम्प्टी स्टमक नहीं लिया जाता, आप इसको उसके बाद लीजिए, नाश्ते के बाद लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब,
ये बोलते ही उनका अचानक से बीपी बढ़ गया और बैठे बैठे उनको एकदम से उलझन बेचैनी इतनी ज्यादा हो गई उनको कि वो उठ के खड़े हो गए और भागने लगे बड़ी तेज से। क्लिनिक पे ही वो भागने लगे। फिर मैंने उनको बैठाला तो उन्होंने तुरंत अपनी जेब से एक टैबलेट खाई और टैबलेट खा के वो चबा के खा गए टैबलेट को। और फिर उनको 2-3 मिनट बाद वो कंफर्टेबल थोड़ा सा हुए। और जब फिर उनका बीपी चेक किया गया तो वो बीपी 200 पहुंच गया। 126 127 बीपी था, 200 बीपी पहुंच गया विद इन 2 मिनट्स। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये बीमारी है कौन सी, क्या बीमारी है ये। डायग्नोस करते गए सब कुछ देखते गए। लीवर के जो पैरामीटर्स थे थोड़े से डिरेज थे, थोड़ा सा लीवर गड़बड़ था उनका, बहुत ज्यादा नहीं है। एसजीपीटी 40 होना चाहिए, 45 होना चाहिए, उनका 53 था। कोलेस्ट्रॉल 100 के नीचे होना चाहिए, उनका 117 वगैरह था कुछ। एक 200 होना चाहिए, वो 201 था, मतलब नॉर्मल था। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, लीवर के जो पैरामीटर्स थे वो नॉर्मल थे। जो एक चीज सबसे ज्यादा मुझे दिखाई पड़ी, जो मैंने गौर किया, वो था उनका विटामिन डी। मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपके घर में भी ऐसा होता होगा। बता रहे नेहा जी, सुनिए ध्यान से, जो समझा रहे वो सुन लीजिए। तो बेसिकली हुआ क्या कि उनका विटामिन डी जो था वो था 5, ओनली 5, FIVE 5। डॉक्टर्स कहते हैं कि कम से कम 30 जरूर होना चाहिए। अच्छा विटामिन डी हम तब मानते हैं जब 50 और 60 के बीच में हो, और उनका कितना था, 5। विटामिन B12 जब चेक किया गया तो वो 200 के नीचे था। ऑलमोस्ट 700-800 होना चाहिए। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आपके घर में भी 4 अगर लोग रह रहे हैं तो 3 की स्थिति ये है। आपके घर में अगर 4 लोग हैं तो 3 की स्थिति यह है कि उनके शरीर में विटामिन डी की भी कमी है, विटामिन B12 की भी कमी है। आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, 76% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है, और लगभग लगभग 60% लोगों में विटामिन B12 कम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने अपने घरों में 2 प्रोडक्ट जरूर लेके आइए। एक विटामिन D3 का कैप्सूल दिन में एक बार किसी भी समय खाना खाने के बाद जरूर ले लीजिए, और एक विटामिन B12 ये जरूर ले लीजिए। दिन में एक बार, 2 बार ले सकते हैं विटामिन B12 खाना खाने के बाद। तो ये 2 प्रोडक्ट जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि हर घर में इस तरह के लोग हैं और हर घर में इस तरह की परेशानियां हैं, और तमाम तरह की जो समस्याएं आपके घरों में हो रही हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। और डॉक्टर्स आपको बहुत ज्यादा बताते नहीं है इस विषय में। आप लगातार फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल आप लगाते चले जाते हो। इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से उस डॉक्टर करते चले जाते हो, और अल्टीमेटली फिर स्थितियां बिगड़ती चली जाती हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बी कॉम्प्लेक्स एक सुबह एक शाम बहुत आराम से लीजिए। इसके साथ साथ में विटामिन डी जरूर लीजिए, कैल्शियम जरूर लीजिए। मैं तो आज 8 साल से चिल्ला रहा हूं, कैल्शियम जरूर लीजिए, कैल्शियम जरूर लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो मैं आपको फिर से एक बार अपना नंबर दे रहा हूं। आप मुझसे इस नंबर से बात कर लीजिएगा। लेकिन हाँ भैया, बात करिएगा जरूर, लेकिन ये बातचीत जो है, ये बातचीत फ्री में नहीं होगी। 8840648291 ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय हेलो भेजेंगे। मैं आपके साथ में जूम मीटिंग करूंगा, आपकी सारी समस्याएं सुनूंगा, उस समस्याओं का मैं आपको समाधान दूंगा, आयुर्वेद के माध्यम से भी, और जो भी कुछ मेरे पास में नॉलेज है मैं उसके माध्यम से समाधान दूंगा। लेकिन माफ कीजिए दोस्तों, ये सुविधा जो है थोड़ी सी जो है चार्जेबल है, क्योंकि घोड़ा घास से कब तक दोस्ती करेगा, और लगातार अगर घास से दोस्ती करता रहेगा तो बेचारा खाएगा क्या। और हमारी तो रोजी रोटी यही है, हम तो डॉक्टर आदमी है ना। अब देखिए, सब कुछ पूछना, विशेष जानकारी चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, मेरा पूरा स्किल सेट आपको चाहिए, तो उसके लिए भैया कुछ थोड़ा सा चीनी डालो, थोड़ा पानी मीठा हो, तो हमें भी बताने में मजा आए और आपको भी सुनने में मजा आए। गलत तो नहीं कर रहा हूं सर। 500 रुपीज सर, 500 रुपीज दीजिए हमें आप। आपको 15 मिनट का समय देंगे, 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा वो। 15 दिन के बाद फिर आप, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो दोबारा फिर से आपको देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज भी कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आप, ये आज की ट्रेनिंग थैंक यू या इस सर। तरह की ट्रेनिंग सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ जी, बिल्कुल कोर्स करा सकते हैं, उसके लिए अपनी टीम को बैठा लिए, टीम से इकट्ठा कीजिए, पैसे इकट्ठा कीजिए, हमें बताइए कि सर इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं। उसका भी प्लान कर रहे हैं, पूरा एक पूरा सेशन रखेंगे, पूरा 7 दिन का। आपको उसके लिए भी हम मैनेज कर सकते हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू सो वेरी मच। वैसे तो कोर्स की जरूरत ही नहीं है, लेते रहिए। Thank you so much.